स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि 22 लाहौर बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की किसी भी बबल शीट को जब आपके सामने आती है तो आपने उसको किस तरह से फिल करना है, उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं। हालिया मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के पेपर्स के दौरान बोर्ड के अंदर आरआई की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ एक जगह पर, जिसके दौरान बच्चों की बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली है वो यही है कि बच्चों को ये पता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं पता कि बबल शीट को किस तरह से फिल किया जाता है, जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो काबिल कबूल नहीं होता, एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो आज इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सकें। बेटे, सबसे पहली बात है कि 22 लाहौर बोर्ड और पंजाब बोर्ड, या आप इस तरह से कह लें कि पाकिस्तान की जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड, उनमें तकरीबन सेम ही पैटर्न चलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए इसको 22 लाहौर बोर्ड के बजाय आप आल पाकिस्तान एजुकेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को मालूम ही नहीं कि शीट को किस तरह से हमने हल करना है, बबल शीट को। क्या चीज़ें अहम हैं जिनको छोड़कर पेपर काबिल कबूल होता ही नहीं है। तो आज उनको करने से पहले सबसे पहले मैं बबल शीट का ओवरव्यू दिखाऊंगा, जो ओवरऑल बोर्ड की बबल शीट है। अब ये आपकी स्क्रीन पर आपको लाहौर बोर्ड की जो बबल शीट है वो आपको नज़र आ रही है। अब इस बबल शीट के कितने पोर्शन हैं, किस तरह से हल करने हैं, कौन सा पोर्शन स्टूडेंट ने हल करना है, कौन सा सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट या सब एग्जामिनर ने हल करना है, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला सेक्शन हमने बनाया हुआ है जो हमारे पास सबसे टॉप लिस्ट पे आता है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, यहाँ पे मैं दोबारा से पहली स्क्रीन लाता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे रोल नंबर, पेपर कोड, डेट और कॉर्नर वाला जो हिस्सा है उसको हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हदायत लिखी हुई हैं, यही हदायत जो है इंग्लिश फॉर्मेट में भी लिखी हुई हैं बच्चों की आसानी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन हदायत में है वो ये है कि आपने नीले और काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल करना है, यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन या मार्कर का आप यूज़ कर सकते हैं, रेड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो बबल है वो कंप्लीट फिल करना है। ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली ये तमाम हदायत नज़र आ रही हैं। अब जो ठीक है, दुरुस्त है, राइट है, वो कंप्लीट फिल है, जो गलत हैं वो भी सामने दिए हुए हैं। अब जो जब भी आपके पास शीट आती है उसको मोड़ना नहीं है, उसको ख़राब नहीं करना। दायरों को ऊपर दी गई महसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखें और नीचे दिए हुए दायरों को इस तरह से पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा है। ये भी आपको समझाता हूँ किस तरह से आएगा। अब किसी भी किस्म की अगर गलती हो जाती है उसको काटने की सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होता। कोशिश ये करें कि किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है शीट नंबर, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टॉप पे शीट नंबर 32384536। बेसिकली जब आप अटेंडेंस मार्क करते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हुए आपके पास एक कट लिस्ट आती है। आजकल उस कट लिस्ट के ऊपर आपकी एक तस्वीर होती है, आपका रोल नंबर लिखना होता है, आपने पेपर कोड जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आता है वो 4 डिजिट का होता है, क्वेश्चन पेपर मीन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, और उसके नीचे आपने शीट नंबर लिखना होता है जिससे आपकी पहचान होती है, वो शीट नंबर ये होता है। अब अगली चीज़ आपकी डेट आती है। डेट के ऊपर अगर आप देखें DDMM और डबल वाई लिखा हुआ है। अब DD का मतलब है डे, मीन्स अगर मैं बताता हूँ कि ये वीडियो में आज बना रहा हूँ 3 अगस्त को, तो यहाँ पे लिखूँगा 03 अगस्त 8वां माह, तो 8 मंथ है, तो 082021, तो ये हमारी डेट आएगी। अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है यानी कि मैं सुबह के वक्त पेपर दे रहा हूँ तो मैं M को फिल करूँगा, अगर मैं शाम के वक्त पेपर दे रहा हूँ तो मैं E को फिल करूँगा। अब लेफ्ट कॉर्नर पे हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे डेट है, तो डेट को मैंने हिंसों की शक्ल में लिख लेना है कि 03/08/2021। अब यहाँ पे आप मैट्रिक के अगर पेपर दे रहे हैं तो आपने मैट्रिक को फिल कर देना है, अगर आप इंटर के पेपर दे रहे हैं तो आपने आई को फिल कर देना है।
अब आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि आप मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपने पार्ट 1 को फिल करना है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपने पार्ट 2 को फिल करना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आप अगर फर्स्ट ईयर में यानी कि 11वीं क्लास में तो आपने 1 को क्लिक करना है यानी कि पार्ट 1 को फिल करना है, और अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 2 यानी कि 2 वाले पोर्शन को फिल करना है। अब एनुअल या सप्ली हमारे पास थर्ड बॉक्स आता है। एनुअल का मतलब आप सालाना इम्तिहान में अगर यानी कि जो आजकल चल रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन जो पूरे साल के बाद होते हैं, आपने इसको फिल करना है। हाँ, अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो आपने उसको सप्ली में फिल करना है। अब मॉर्निंग या इवनिंग यही वाली चीज़ जो आपकी यहाँ पे डेट के साथ आई थी वही आपने यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप सुबह के वक्त पेपर दे रहे हैं तो आप एम को फिल करेंगे, अगर आप शाम को पेपर दे रहे हैं आप ई को फिल करेंगे, और यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का पेपर है आप उसको फिल कर दें, यानी कि वो लिख लेंगे कि मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश का है, बायो का है, जिसका भी है वो आप यहाँ पे फिल कर लें। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास रोल नंबर। रोल नंबर आपके पास जो डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 6 डिजिट का रोल नंबर होता है। अब मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो वो 3 6 8 2 4 5 दिया हुआ है। अब मैंने उसको यहाँ पे लिखना है 3 6 8 2 4 5। अब 3 को हमने यहाँ पे आना है नीचे, यहाँ पे 3 को फिल करना है। अब सेकंड वाले कॉलम में हमने 6 को फिल करना है, उससे अगले में 8 को फिल करना है, उससे अगले में 2 को फिल करना है, उससे अगले में 4 को फिल करना है, उससे अगले में 5 को फिल करना है। अब बिल्कुल सेम आपने क्या करना है कि यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। अब पेपर कोड वही जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आ रहा होता है, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर 4 डिजिट होते हैं। ये शफल होते हैं, नकल मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी शफलिंग में चलता है। ये 4 किस्म के बेसिकली कोड होते हैं और वही शफल हो रहे होते हैं, और आपका कोड आपके पीछे वाले से आपके आगे वाले से डिफरेंट होगा और आपका पेपर आगे पीछे होगा। अगर पहले वाले का एमसीक्यूज़ जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ में भी आपका तीसरा हो, पांचवा हो, छठा हो, ठीक है। वो 4 डिजिट आपने इस तरह से लिखने हो, बिल्कुल एज इट इज़ इनको आपने फिलअप कर लेना। अब अगली तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के बिल्कुल नीचे आता है उसमें लिखा होता है सबसे पहले नेम। यहाँ पे आपने पूरा नेम लिखना है जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर दिया हुआ है, कंप्लीट नेम। और फादर नेम की जगह पे आपने वही नाम लिखना है जो आपका फादर नेम रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब रोल नंबर इन वर्ड्स, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अगर छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने अभी बोला 3 6 8 2 4 5 रोल नंबर है मेरा, तो मैं इसको कैसे फिल करूँगा? आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब उर्दू में 3,68,245 और इंग्लिश में 3,68,245, यानी कि इसको आपने इसी तरह से इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें। उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपने यहाँ पे अपने साइन करने, लेकिन ये सिग्नेचर ऑफ टेस्ट इंचार्ज या यहाँ पे आता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, तो आपने यहाँ पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के साइन होने, यहाँ पे आपने सबसे लास्ट वाला जो कॉर्नर बॉक्स दिया हुआ है इसको आपने फिल नहीं करना, लेकिन आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर अपने साइन लाजमी करने। फिर अगली तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास बेसिकली अब ये वाला हिस्सा आता है। अब इस हिस्से में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एमसीक्यू रिस्पॉन्स पार्ट। अगर इस हिस्से में देखें तो हमारे पास 24 बॉक्सेस दिए हुए हैं। अब हर एक बॉक्स 1 दिया हुआ है, इसके सामने 4 बॉक्स दिए हैं, 2 के सामने 4 हैं, 3 के सामने, 4 के सामने। अब जो भी आपने क्वेश्चन पेपर फिल करना है आपने वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मारूजी है उस पर भी आपने टिक करना है, और सेम एज इट इज़। अगर पहले का आंसर आपने डी लिखा है तो यहाँ पे आप डी को फिल करेंगे, दूसरे का ए लिखा है तो ए को फिल करेंगे, तीसरे का बी लिखा है तो बी को फिल करेंगे, सेम एज इट इज़। ये पेपर टू पेपर वेरी करता है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ हैं। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ में 12 होते हैं, कुछ में 15 होते हैं, कुछ में 17 होते हैं और कुछ में 20 होते हैं। ये क्लास वाइज भी वेरी करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी। अब जो लास्ट टाइम हमने पेपर कोड लिखा था 4 डिजिट रोल नंबर के बिल्कुल साथ,
वही पेपर कोड आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब बच्चे यहाँ पे पेपर कोड फिल नहीं करते, इसकी वजह से उनका ऑब्जेक्टिव टाइप चेक नहीं होगा। ये बात याद रखें, बच्चे इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। दूसरा, बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं उसके ऊपर जब रिटर्न करते हैं उसके ऊपर रोल नंबर ही नहीं लिखा होता। जबकि ये बहुत कॉमन सी बात है कि आपने रोल नंबर लाजमी लिखना है। जो ही पेपर मिलता है सबसे पहले अपना रोल नंबर लाजमी लिखें, ताकि बाद में ना तो आपको दिक्कत हो ना ही सुपरिटेंडेंट को दिक्कत हो। सुपरिटेंडेंट अगर अच्छा हो तो वो आपको दे देगा पेपर कि आप पेपर कोड लिखें, अदरवाइज उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होगी। अब अगली शीट हमारे पास आती है। अगली शीट जो हमारे पास है, ये सारे की सारी शीट का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब एग्जामिनर ने फिल करना होता है। आपका जो काम था वो पहले 3 जो पिक्स दिखाई हैं उतना ही आपने काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बखूबी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।